हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान में। आज हम लोग बात करेंगे 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी मेरे फ्रेंड्स? तो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक थी वो चाणक्य ने लिखी थी। किसने लिखी थी मेरे फ्रेंड्स? चाणक्य ने लिखी थी। चाणक्य का एक अदर नाम था कौटिल्य। कौटिल्य किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विष्णुगुप्त किसे कहा जाता है तो वो चाणक्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था मेरे फ्रेंड्स? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चंस की जो विजय घाट है वो किसका समाधि स्थल है? तो किसका समाधि स्थल है मेरे फ्रेंड्स? तो वो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट। अब अगर हम बात करें, अगर इसको ट्रिक से आप कैसे याद कर सकते हैं, तो विजय क्या होता है, लाल बहादुर शास्त्री के, अगर आपसे पूछा जाए लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो कौन सा था? तो बहादुरी, यानी जब हम लोग काम बहादुरी से काम करते हैं तो क्या होता है, हमें विक्ट्री मिलती है, विजय मिलती है। तो विजय, विक्ट्री यानी बहादुरी से काम करने पर हमें विजय मिलती है। तो विजय से आप याद रख सकते हैं कि विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष की बात की जाती है तो वो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी जो मेंबर्स थे, सदस्य थे, वो कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे मेरे फ्रेंड्स? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी जो अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन थे मेरे फ्रेंड्स? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था तो कितना टाइम लगा था मेरे फ्रेंड्स? 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना लगा था मेरे फ्रेंड्स? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय जो है हमारा संविधान बनने में लगा था। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। विश्व रेड दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो वो जापान है जो सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे फ्रेंड्स? 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। कौन सा है मेरे फ्रेंड्स? गोवा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए गोवा की जो कैपिटल है वो कौन सी है? तो वो पणजी है। कौन सी है मेरे फ्रेंड्स? पणजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगर आपसे केरल राज्य की कैपिटल पूछी जाए तो वो तिरुवनंतपुरम है। कौन सी है मेरे फ्रेंड्स? तिरुवनंतपुरम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? तो 1911 ईस्वी में बना। कब बना मेरे फ्रेंड? दिल्ली जो है भारत की कैपिटल 1911 1911 में बना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो यहाँ पर हम कुछ डिस्कस ये करना चाहते हैं मेरे फ्रेंड्स कि क्या होता है, कभी कभी हमें एग्जाम में क्वेश्चंस दे देता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है या उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है। तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई क्वेश्चंस आता है तो हम उसे बहुत जल्दी करते हैं, उसे क्वेश्चंस को ज़्यादा रीड नहीं करते हैं और उसे रीड ना करने की वजह से हमारा क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आप लोग जब भी भारत से रिलेटेड या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाए तो उसे 1 या 2 बार रीड कर लें कि क्वेश्चंस कह क्या रहा है या पूछ क्या रहा है। तो हमारा क्वेश्चंस क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का अगर राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो वो हमारा बाघ है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है तो वो बारहसिंघा है। कौन सा है मेरे फ्रेंड? बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो चिन्ह है, पशु है, वो बारहसिंघा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो वो कौन सा है मेरे फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस है। कौन सा है मेरे फ्रेंड्स? सारस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय जीव के बारे में पूछा जाए तो वो चीतल मछली है। कौन सी है मेरे फ्रेंड्स? चीतल, इसे मोय भी कहते हैं, मोय मोय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय फल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फल भी आम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। और अगर उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय फूल की बात की जाती है तो वो पलाश है। कौन सा है मेरे फ्रेंड्स? पलाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो वो बरगद है। और अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ की बात की जाए तो वो हमारा अशोक है, अशोक है, सीता अशोक, इसे सीता अशोक भी कहते हैं, सीता अशोक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा अगला क्वेश्चन से भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो हॉकी है। अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल की बात की जाए तो हॉकी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2 का रेशियो है। कितना है मेरे फ्रेंड्स? 3:2 का। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। किसने लिखा मेरे फ्रेंड्स? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वो वंदे मातरम है। कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा किसने? तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था मेरे फ्रेंड्स? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शंख संवत है। कौन सा है मेरे फ्रेंड्स? राष्ट्रीय जो पंचांग है वो शंख संवत है, शक संवत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड की। कितनी है मेरे फ्रेंड? 52 सेकंड की है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। किसने की थी मेरे फ्रेंड्स? हेनरी बेकरल ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये किससे है मेरे फ्रेंड्स? हृदय से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। याद रखना मेरे फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन से हमारा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप वो हीरा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था मेरे फ्रेंड्स? रांटजन ने किया था। किसने किया था? रांटजन ने किया था। जो एक्सरे का जो आविष्कार है वो रांटजन ने किया था, रांटजन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे धातु का जो प्रयोग है वो मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।